इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाने वाला शहर हाल ही में अभी कुछ दिन बीते पूर्व इंदौर के राजेंद्र नगर थाने में हुई मारपीट घटना में फरियादी पक्ष मंजू चौहान पति विजय चौहान आरक्षक अपने पति विजय चौहान की प्रेमिका से प्रताड़ित होकर 8 वर्ष से न्याय के लिए दर दर भटक रही है। मंजू चौहान ने बताया कि मैं कुछ दिन पूर्व जो थाने की घटना हुई है उसी समय में किसी काम से थाने के रास्ते से जा रही थी। उक्त वक्त मेरे पति की प्रेमिका ने मुझे देखा और गाली गलौज करने लगी, तो मैंने कहा कि आप मुझे गाली क्यों दे रही है, तो उसने मुझे थप्पड़ मारा। अब जब उसने मुझे थप्पड़ मारा तो किसी ने नहीं देखा, वही मेरे ऊपर झूठी कार्रवाई कर दी गई। बात यह खत्म नहीं होती है। विजय चौहान की पत्नी मंजू चौहान ने कहा कि मैं 8 वर्ष से न्याय का इंतजार कर रही हूँ। अपने बच्चों का भरण पोषण सिलाई करके करती हूँ। उनके स्कूल की फीस, घर के खर्च मैं कैसे उठाती हूँ, मैं कैसे करती हूँ, कितनी मेहनत कर रही हूँ और आज तक मुझे न्याय नहीं मिला। 8 वर्ष से मैं इंतजार कर रही हूँ। और क्या कहा मंजू चौहान ने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सर, मैं मंजू चौहान हूँ, जो राजेंद्र नगर पुलिस लाइन में रहती हूँ, जो नज़दीकी गांधीनगर कार्यालय है, एसीपी कार्यालय। वहाँ पे मेरे पति आए थे और जो उनकी प्रेमिका है जया बघेल। कौन है आपके पति? और मेरे पति विजय चौहान है, पुलिस आरक्षक है, और उनकी प्रेमिका जया बघेल है, वो उसके साथ आई थी, जो बिल्कुल नजदीकी खड़ी थी। ना ऑन ड्यूटी थी वो और ना ही उसका ये थाना है। मुजरिम के तौर पे, बयान के तौर पे आई थी। और जब वो नजदीकी खड़ी थी तो मैं जब यहाँ से गुजर रही थी तो मुझे देख के अचानक गाली देने लगी। और मैंने कहा कि गाली क्यों दे रही है, तो मेरे साथ हाथापाई करने लगी। और कौन सी ऐसी महिला होगी जो अपने ही पति को उसकी रखेल के साथ देखकर शांत रहेगी। तो उसी में थोड़ा क्रूर हो गई, मतलब गुस्सा आ गया। और जब मैंने उस पर हाथ उठाने की कोशिश की तब सब पुलिस वालों ने देख लिया और उसी का नाजायज फायदा उठाकर उसने मेरे खिलाफ एफआईआर कर दी, जो कि पूरी झूठी है। अगर हाथापाई होती है, मारपीट होती है तो दोनों तरफ से होती है, कभी भी एक तरफ से नहीं होती है। क्योंकि उनके खिलाफ मैं पहले भी एफआईआर कर चुकी हूँ। जो विजय चौहान, मेरे पति, और महिला आरक्षक जया बघेल दोनों मेरे घर में घुस के मारपीट करे थे, जो कि रात का समय था। जब वो आए तो मैंने कहा था कि दोनों मोबाइल लेके नहीं आए हैं और आगे के फ्रंट कैमरे से, गेट से नहीं आए हैं, पीछे के गेट से आए हैं, जहां वहां नहीं तो कैमरा है और कुछ नहीं। वो फिर भी अधिकारी लोग मोबाइल के लोकेशन के आधार पे उसको क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं? मेरे लिए अन्याय की बात है। और मैं 8 सालों से झेल रही हूँ। जब विभागीय डी चल रही है तो ये 8 साल तक कैसे चल रही है? कौन सी भी अगर जांच चल रही है तो उसकी एक समय सीमा होती है कि 1 साल, 2 साल, महीने, 6 महीने, 8-8 साल तक नहीं चलती है। मुझे न्याय मिलेगा तब तक तो मैं बुढ़ी हो जाऊंगी या मैं मर जाऊंगी, या फिर अधिकारियों के नाम से सुसाइड कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे तो आए दिन जया बघेल, विजय चौहान मारपीट करते हैं। जब मुझे मारते हैं और मैं थाने जाती हूँ तो पुलिस वाले मुझे समझाते हैं कि मैडम ये तो घर का मामला है, पति पत्नी का झगड़ा है, वो सस्पेंड हो जाएगा, बर्खास्त हो जाएगा। थाने वाले समझा बुझा के मुझे वापस घर भेज देते हैं। ऐसा कौन कहता है आपसे कि वो सस्पेंड हो जाएंगे और घर का मामला है? पुलिस वाले ही कहते हैं। जहाँ मैं थाने पे जाती हूँ संबंधित वो ही कहते हैं। और कई बार नहीं लिखा गया, कई बार लिखी भी गई, 2-3 बार। बहुत अति हो जाती है तब जाके एफआईआर हुई है। ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले मदद नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो जो महिला आरक्षक विजय चौहान और जया बघेल है, उनके अंदर ही अंदर पुलिस वालों की बहुत पहचान है, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज को पूरी दबा देते हैं। अधिकारी लोग तो पूरी कोशिश करते हैं कि वो हमारी मदद करे, लेकिन वो जो नीचे हैं वो मदद करने नहीं देते हैं, जिससे मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। और ये मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर लिखी हुई है। मैं न्याय चाहती हूँ। आपके पास कोई ऐसा सबूत है जिससे आप ये बताओ कि वो मुजरिम है या विजय चौहान के साथ वो रहती है? हाँ मैडम, मेरे पास एक फोटो है जो उन दोनों का साथ में है। ये जो फोटो है मेरे पति और विजय चौहान की फोटो है, जो कि उसकी रखेल बन के रह रही है। ये फोटो ऐसी कौन सी जगह है जहां एक विभाग, मतलब पुलिस वाले हैं, जो महिला और पुलिस वाले ऐसे चिपक के रहते हैं। ये साथ में रह रहे हैं, साथ में घूम रहे हैं, एक ही जगह रह रहे हैं। और इसमें पूरा शामिल मेरे ससुराल पक्ष का, सास ससुर ननद देवर सभी शामिल है इसमें। आप चाहे तो इसकी कॉल डिटेल, कॉल लोकेशन, व्हाट्सएप कॉलिंग सारा निकाल ले तो उससे पता चल जाएगा। और ये प्रेग्नेंट है। जब ये इसके पति के साथ रह नहीं रही है तो ये 3 सालों से इसका पति इसके साथ नहीं रह रहा है। इसके पति के खिलाफ इसने एफआईआर कर रखी है, तो फिर ये प्रेग्नेंट कैसे हुई?
इसके डीएनए टेस्ट हो, मेडिकल हो, तो उससे साबित हो जाएगा। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सजा मिले, वो गलत हो तो उसको सजा मिले। मैं इन दोनों की बर्खास्त की गुहार करती हूँ। मेरा नाम मंजू चौहान है।